पूजामूलं गुरुकृपा मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्यान ही गुरु है और गुरु ही मूर्ति है। ईश्वर निराकार है परंतु गुरु की एक मूर्ति है और पूजा ही गुरु है और जीवन का मूल गुरु है। पद मंत्र इत्यादि गुरु है, वाक्य गुरु है, मोक्ष गुरु है और मूल ही गुरु है। शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणाम् शिव आत्मा शिवो जीवः शिवदन्यकिञ्चन विना सदा शिवं यो हि संसारं तर्तुमिच्छति समूढो हि महापापे शिवद्वेषे न संशय। जया श्री रेणुकाचार्य शिवाचार्य शिखामणि यो वीरसे वसे ध्यान्तं स्थापयामास भूतले। मंगलं भगवान् शंभु मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहर। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि।
रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। लाल देह लालीलसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलना जय 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 कपिसूर। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। गणपति महाराज की जय। देवादिदेव महादेव की जय। आदि शक्ति मां पारंबा त्रिपुर सुंदरी की जय। लक्ष्मीनाथ भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री कैला देवी मैया की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भैया जी थोड़ा सा इको बड़ा, थोड़ा सा इको। बंधुओं, आज अहमदाबाद वासियों का तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। देखिए, दो शब्द होते हैं जीवन में, एक तो धन्यवाद होता है और एक होता है साधुवाद। आज आपको ये शब्द जानना बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा और शिक्षा भी प्राप्त होगी और जानकारी भी प्राप्त होगी। धन्यवाद और साधुवाद। मैंने आपको साधुवाद कहा है। अहमदाबाद वासियों को, इस प्रांगण में बैठे समस्त वासियों को धन्यवाद उसे कहा जाता है, कोई किसी का व्यक्तिगत कार्य कर दे तो उससे धन्यवाद कहा जाता है। और जो अपने साथ में औरों का काम भी साध दे वो साधु होता है और वही साधुवाद का पात्र होता है। इसलिए मुझे पता है कि जो इस शुरू के दिन जो कथा सुनने आए थे वो अड़ोसी पड़ोसी को भी पकड़ के यहाँ ले आए, तो उन्होंने साधुवाद के पात्र हो गए हैं कि कथा श्रवण करें, सत्संग श्रवण करें। तो जो व्यक्ति अपने साथ दूसरों का कार्य भी साध दे वो साधुवाद का पात्र होता है। दुनिया में जिस प्रकार से धन्यवाद और साधुवाद, उसी प्रकार से दो प्रकार के लोग भी होते हैं, एक तो होशियार और दूसरा समझदार। होशियार तो यह है कि स्वयं के कार्य करने में वो होशियार है, दूसरा का कुछ भी हो, वक्त पड़े वाका गधा को कहे काका और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यानी कि होशियार वो व्यक्ति होता है जो स्वयं के कार्य में विश्वास करता है, और समझदार वो होता है जो अपने कार्य के साथ दूसरे की समस्या को समझ के कार्य करने वाला, दूसरे की स्थिति को देखने वाला, वो समझदार होता है। हर शब्दों में हमारी संस्कृति में कमाल और राज छुपा है, बस जानने की हमें आवश्यकता है। तो आप सभी अहमदाबाद वासियों को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि मुझे विश्वास है यहाँ जो कथा को श्रवण कर रहे हैं तो हमारा अहमदाबाद में पहली बार आना सार्थक हो गया है। बाबा सोमनाथ की कृपा और द्वारकाधीश की कृपा से आज इस द्वारकाधीश की धरा और सौराष्ट्र सोमनाथ की धरा पर भगवान शिव के बखान करने का अवसर मिला, और उस बखान में सारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। और मैं 3 दिन से देख रहा हूं आपको, आप बड़ी लगन से कथा सुन रहे हो। अभी रुद्राक्ष कुछ वहां पिरोने के लिए 4-5 माताएं आई थी, तो कुछ कुछ बात निकलती है तो बोलती ये भी आपने बोला था, ये भी आपने बोला। मैंने कहा कितना ध्यान से आप लोग सुन रहे हो। एक बार क्या हुआ कि एक महाराज जी कथा करने के लिए गए एक गांव में, और ऐसे भी बहुत सारी माताएं बैठी हुई थी। कथा भागवत कथा चल रही थी।
और उस कथा में महाराज जी 3 दिन तक कथा, और एक मैया जो है बूढ़ी अम्मा बीच में बैठी हुई थी। वो महाराज जी को एक टक से देखती हुई आंखों की धारा, अश्रु धारा उसकी आंखों से निकल रही, रो रही। महाराज जी ने सोचा कि ये माँ तो बिल्कुल कथा में उतर गई है, कथा की थाह, कथा की गहराई में ये माँ उतर गई, जो इसके आंखों से भगवान की लीला और भगवान की कथाओं से अश्रु धाराएं निकल रही है। चौथा दिन हुआ, 5वां दिन, 7वां दिन, जब महाराज जी 7वें दिन व्यास पूजा करके नीचे उतरे, उस अम्मा से मिले और अम्मा से पूछा कि अम्मा, पूरा पांडाल भरा हुआ था, परंतु तुमने जो कथा सुनी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक टक से आप कथा सुन रही थी। तो अम्मा ने कहा कि महाराज, बिल्कुल आपके मुंह की जैसी दाढ़ी और आप मुंह ऐसे ऐसे हिलाते, ऐसा का ऐसा मेरा बकरा था, अभी 8 दिन पहले वो मर गया, उसकी याद आपको देख कर आई रही। महाराज जी ने सिर पकड़ लिया, भैया तो हमने अभी ये जो बात पूछी तो इन्होंने बराबर बताया, तो हमें वो कहानी याद आ गई, ऐसा कुछ मामला नहीं। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हम गुरु की वंदना करते हैं। जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार इस पृथ्वी पर हुआ है, तो वो उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में पढ़ने आए। सांदीपनी ऋषि को अपने गुरु बनाए। प्रभु श्री राम इस पृथ्वी पे आए, वशिष्ठ ऋषि को अपना गुरु बनाया। जितने भी ऋषि इस पृथ्वी पर आए हैं, महापुरुष, राजा, महाराजा, उन सभी ने अपने गुरु बनाए। जीवन में जब गुरु आते हैं तो ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके प्रकाश रूपी ज्ञान को हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। हमने आज से तीसरे दिन भी कहा था कि प्रथम गुरु माँ होती है, जो ममत्व सिखाती है, लाड़, प्यार, दुलार, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य। एक छोटा सा बच्चा जब माँ की गोद में मल मूत्र त्याग कर देता है तो माँ के चेहरे पे एक भी सुर्खी नहीं आती है और हंसते हुए कहती कि बेटा तूने मुझे गीला कर दिया। ये माँ का स्नेह प्रेम होता है।